डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बाबू? पूरा विश्वास है कि आप अच्छे ही होंगे। पढ़ाई चल रही होगी ना अच्छे से, है ना? आपकी पढ़ाई ही सब कुछ है ना बाबू? आपको उसी के हिसाब से करना भी है। और देखिए, आपके लिए मेहनत भी हम लोग बहुत कर रहे हैं, है ना? और मेहनत को इंजाम देने का काम तो आप ही करोगे। क्या करोगे? थोड़ा सा मेहनत कर दो। क्या करने में हेल्प करना है ये है कि आप जो भी वीडियो आपको बना के दिया जा रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एसएससी की जो भी परीक्षाएं आपको होनी है ना, उसी का ये प्रीवियस ईयर का हम लोग अभी वर्ड मीनिंग कर रहे हैं बाबू। ठीक है, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है, और बाद में हम लोग फिर देखेंगे कि क्या करना है ना? तो उसके हिसाब से फिर हम लोग कर लेंगे। आप लोग समझदार ही हैं, सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एसएससी के 2021 के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए वर्ड मीनिंग का जो साइनो वाला पोर्शन चालू किया है, उसी के अंतर्गत आज फिर से 20 वर्ड मीनिंग का सेट है। ये साइनोनिम्स का है। क्लियर है ना? तो देखते हैं बाबू। पहला जो आपके सामने वर्ड मीनिंग आया है, बेडलैम। ठीक है ना? बेडलैम मतलब क्या हो गया बाबू? एक तरह से कहें तो इसका वास्तविक हिंदी अर्थ हो जाएगा अव्यवस्था। क्या हो जाएगा बाबू? अव्यवस्था, है ना? देखिए, क्लेमर मतलब ही होता है अव्यवस्था। ठीक है ना? यानी क्लेमर आपका साइनो हुआ। क्लियर? इसके अलावा यदि हम बेडलम का साइनो करें तो क्या हो जाएगा? वो पेंडेमोनियम हो जाएगा। पेंडेमोनियम, देखिए इधर पेंडेमोनियम, ये देखिएगा आपके पास स्पेलिंग जा रहा है ना? पेंडेमोनियम। इसके अलावा क्या हो जाएगा बाबू? सेनेटोरियम, देखिएगा SANATORIUM, सेनेटोरियम। क्लियर? क्लियर? या फिर आप ये देखिए, इसको भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए, इतना आपका साइनो हो गया बेडलैम का। क्लियर? इसके अलावा हम लोग को बहुत सारे टर्म दिए गए थे, है ना? जैसे देखिएगा लॉट। लॉट मतलब क्या होता है बाबू? गवार। क्या होता है? गवार। ठीक है, इसको हम लोग वुअर भी कहते हैं। क्लियर? रस्टिक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा लवर। लवर माने प्रेमी, है ना बाबू? लवर माने प्रेमी, जिसको हम लोग डियर भी कह देते हैं। और जो स्वीट हार्ट वाला टर्म यूज करते हो ना आप, आज के बच्चे खूब यूज करते हैं इसको। तो ये दोनों हो गए इसका साइनो। अगला था बाबू रोअर, है ना? रोर मतलब गर्जन होता है बाबू, गरजना या गर्जन, जिसको हम लोग यदि हम थंडर कह दें साइनो के तौर पर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? तो देखिए, हमने सारे वर्ड मीनिंग को देख लिया, लेकिन साइनो मेरा क्लेमर निकला। नेक्स्ट देखते हैं। बिसीच मतलब होता है अनुनय विनय करना। देखिएगा, बिसीच मतलब होता है अनुनय विनय करना, है ना बाबू? अनुनय विनय करने को हम लोग बिसीच कहते हैं। साइनो क्या हो जाएगा बाबू इसका? इंट्रीट। इंट्रीट। क्लियर है ना? दूसरा हो जाएगा इम्प्लोर करना। इम्प्लोर, ये भी इसका साइनो हो जाएगा। प्लीड माने रिक्वेस्ट जो हुआ ना, ये भी हो गया इसका साइनो। क्लियर? इसके अलावा वेग भी हो जाएगा, जो इसका साइनो हो जाएगा। तो ये वेग है जो बिसीच का साइनो है। इसके अलावा जो वर्ड मीनिंग है उसका भी हम लोग साइनो निकाल लेते हैं। देखिएगा, क्रेव। क्रेव मतलब होता है लालसा। क्रेव मतलब होता है लालसा। व्यक्ति विशेष की आशा होती है ना, लालसा होती है ना, उसी को कहते हैं। इसका साइनो क्या हो जाएगा बाबू? सोलिसिट। क्लियर? फिर देखिएगा रेट। क्लियर? ये दोनों इसके साइनो हो गए। इसके अलावा आपके पास था बाबू प्रेज, माने क्या होता है समझते हैं ना? प्रशंसा। क्या होता है बाबू? प्रशंसा। क्लियर है ना? प्रशंसा करना या, ठीक है। इसके लिए साइनो क्या हो जाएगा? एडमिरेशन। क्लियर? एडमिरेशन।
इसके अलावा कम्प्लीमेंट, है ना, कम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने आया ब्लेस। ब्लेस बनने क्या होता है बाबू, आशीर्वाद, है ना, क्लियर। इसके लिए आप ग्रोन टर्म यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और बेग तो इसका साइनो था ही। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं बाबू। ब्रुटलाइज मतलब होता है निरसंस होना, निरसंस, ठीक है ना। जानते हैं ब्रूटल एक टर्म है, ब्रूटल मतलब होता है जघन्य। क्या होता है बाबू, जघन्य, क्लियर। ब्रूटल मर्डर जो हम लोग बोलते हैं, तो ब्रूटल का साइनो हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, बार्बरिटी। देखिए इनह्यूमैनिटी, एट्रोसिटी, ये सभी इसके साइनो हो जाएंगे, क्लियर। तो आप इल्टरेट भी इसके साइनो रख सकते हैं। डिवाइज है, डिवाइज माने होता है वसीयत, इसको हम लोग विक्वेत कहते हैं। स्ट्राइक समझते हो ना, हड़ताल जिसको आप बोलते हो बाबू, है ना, हड़ताल जो बोलते हो ना आप, ये हो गया स्ट्राइक। इसको हम लोग वॉकआउट भी कहते हैं, क्लियर। वॉकआउट मतलब ये होता है हड़ताल। अस्ट्रियर है, अस्ट्रियर मतलब होता है हलचल, है ना। अस्ट्रियर मतलब क्या होता है बाबू, हलचल, कोलाहल, हलचल, क्लियर। तो देखिए साइन हो जाएगा बसल। इसके अलावा एडो, ये दोनों हो गए अस्ट्रियर के साइनो। तो हमारा देख ली बाबू, ब्रुटलाइज का साइनो क्या है, इल्ट्रिट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं। आ गया, आ गया, आ गया। देखिए हमारे सामने आ गया बॉन्डेज, हमारे सामने आ गया बॉन्डेज मतलब होता है दासता, ठीक है, या गुलामी, है ना। साइनो क्या क्या हो सकता है बाबू, इंस्लेवमेंट सबसे बेस्ट माना जाएगा, है ना, इंस्लेवमेंट हो गया, या फिर सब्जुगेशन भी हो गया, क्लियर। सब्जुगेशन भी आपका साइनो में ही आएगा, क्लियर। इसके अलावा स्लेवरी भी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, स्लेवरी। फ्रीडम आपको समझते हैं बाबू, फ्रीडम, फ्रीडम ना आज़ादी, इसको हम लोग लिबर्टी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंस कह दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडिपेंडेंस कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए लेबर मतलब समझते हैं ना, लेबर में एक्सरसाइज हो गया, एफर्ट हो गया, कोशिश हो गया, मेहनत, है ना, मेहनत, है ना। यदि हम लोग इसको एक्सरसाइज से कहें, ठीक है, या फिर आप एफर्ट भी इसका साइनो बना सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने था रियलिटी, वास्तविकता जिसको आप कहते हो बाबू, है ना। चलिए रियलिटी को भी साइनो हम कर सकते हैं एंटिटी, क्लियर, क्लियर है ना। या ऑटनेस भी इसका साइनो हो जाएगा, क्या बाबू, ऑटनेस भी इसका साइनो है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं। बॉन्डेज दो बार आ गया, है ना जी। देखिएगा बॉन्डेज दो बार आ गया, तो इसी टर्म को हम लोग स्लेवरी में कर लेते हैं, डायरेक्ट आ गया मेरा। अगला देखिएगा ब्लिस, ब्लिस माने क्या होता है बाबू, परमानंद, परमानंद माने बहुत बड़ी खुशी जब होती है तो इसे हम लोग ब्लिस कहते हैं। साइनो इसके पास क्या हो जाएगा बाबू, स्टेसी, क्लियर, ECSTASY, क्लियर। इसके अलावा देखिए इलेशन भी इसका साइनो हो जाएगा, क्लियर। इसके अलावा ग्लैडनेस भी इसका साइनो है, क्लियर। तो इसमें हैप्पीनेस भी हो जाएगा, हैप्पीनेस इसका साइनो हो गया यहाँ से, क्लियर। प्लेजर माने आनंद, क्लियर है ना, प्लेजर माने आनंद होता है ना। प्लेजर को देखिएगा, प्लेजर माने क्या होता है बाबू, आनंद, क्लियर। देखिएगा साइनो इसका क्या कर देंगे बाबू, गैटी, GAIETY, गेटी, जॉयफुलनेस, ये देखिए जॉयफुलनेस, ये दोनों इसके साइनो हो गए, क्लियर।
इसके अलावा देखिएगा वो फैंसी मतलब होता है कल्पना, फैंसी मेरी कल्पना जो बोलते हैं ना, तू है मेरी फैंसी, गाना याद है ना जी, यानी तू मेरी कल्पना हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सिमेरा, सिमेरा, सिमेरा माने कल्पना। इमेजिनेशन मतलब ही होता है कल्पना, इमेजिनेशन मतलब ही क्या होता है बाबू, कल्पना। चलिए, तो हमारा ये देखिएगा फैंसी भी हो गया, हैप्पीनेस भी हो गया, हैप्पीनेस होने खुशी हो गई, इसकी साइनो ब्लिस की, ठीक है। लाफ्टर हमने हंसी समझते हैं ना। चलिए आ गया जी, आ गया, आ गया, देखिए फिर से आ गया। क्या आ गया, हमने बार बार बोला है कि आपको मेहनत करना है, बाकी हम आपके पीछे से लगे हुए हैं। जी जान लगा के, तो आप भी जी जान लगा दो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या हम आपकी सहायता करेंगे, आपको बढ़ने में सहायता करेंगे। अरे वर्ड मीनिंग ही रट जाओगे तो आधा तो बन जाता है एसएससी, है ना। चलिए देखिएगा, ब्रिस्क माने क्या होता है बाबू, फुर्तीला। आपको लिखा हुआ पता चल रहा है ना जी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। फुर्तीला यानी हम इसको यदि लाइवली बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनर्जेटिक बोलें कोई दिक्कत नहीं है, स्पिरिटेड बोलें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए, इसके अलावा क्विक भी हो जाएगा इसका साइनो, जो कि हमारे वर्ड में दिया हुआ था। पजल माने होता है तो उधेड़बुन में होना, डायलेमा की स्थिति में होना, ठीक है, या इन्वॉल्व होना, है ना। देखिएगा पजल्ड माने उधेड़बुन में होना, है ना, या फंसे होना, इंडल्ग होना। क्लियर। इंडल्ग्ड भी इसका साइन हो जाएगा, या फिर डायलेमा भी हम लोग कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए, एक्टिव समझ रहे हैं आप बाबू, ब्राइट साइन करना, ग्लिटरिंग करना, ये सभी इसके साइनों हो गए। चलिए, अगला है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब समझते हैं ना बाबू, क्या होता है, व्यवहार। क्या होता है बाबू, व्यवहार, है ना, जिसको हम लोग कंपोर्ट कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डिमेनर कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसके साइनो हो गए। क्लियर, है ना। एक अलावा कंडक्ट भी हो जाएगा इसका साइनो बाबू, जो कि आपके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ था। क्लियर। अगला था ब्लेसिंग। ब्लेसिंग को बार बार हम लोग ला रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी हम देख लेते हैं। ब्लेसिंग माने आशीर्वाद। ब्लेसिंग माने क्या होता है बाबू, आशीर्वाद। क्या होता है, आशीर्वाद। क्लियर। तो ब्लेसिंग के लिए हम देखिएगा साइनो हमारे सामने आता है बेनेडिक्शन। क्या होता है बाबू, बेनेडिक्शन। इसके अलावा फेलिसिटी भी इसका साइनो हो जाएगा, है ना, फेलिसिटी। कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। चलिए, तो हमारा ये भी हो गया। कैरेक्टर में क्या होता है, चरित्र। कैरेक्टर में क्या होता है बाबू, चरित्र। रिस्पॉन्स में होता है जवाब, आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अगला है वरन। जानते हैं बाबू, व्यक्ति विशेष के लिए यदि बात किया जाए तो इसको हम लोग बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बांझ, या इससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अनुपजाऊ, है ना, जहाँ पर प्रोडक्शन नाम की चीज़ ना हो। गुड माने अच्छा होता है ना, होलसम है सब कुछ। अनप्रोडक्टिव इसका साइन हो जाएगा ना, बैरन का अनप्रोडक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, और प्रॉफिटेबल जो लाभदायक है ना। चलिए, एडवांटेज, इसको हम लोग एडवांटेजियस भी कह सकते हैं, है ना, जो आपको लाभ दे दे, ठीक है। चलिए, हम लोग के सामने एक ही वर्ड मीनिंग को दो दो बार लाया जा रहा है, या फिर से एक बार वर्ड मीनिंग आया है वेरेन। वेरेन मतलब ही क्या हो गया, अनुपजाऊ, है ना, ये तो हम लोग पहले कर चुके हो, ठीक है। तो देखो इंसेन है, इसका साइनो नहीं है, पहले वेरेन का ही हम लोग कर लिए थे, है ना। वेरेन के लिए आपके पास साइनो क्या होता, एरिड। क्लियर। अनप्रोडक्टिव। क्लियर, अनप्रोडक्टिव। क्लियर, ठीक है। पैर्च्ड,
ये देखो, ठीक है ना, या इनफर्टाइल। क्लियर, ये सभी वेरन के साइनों थे जो इनफर्टाइल की चर्चा हो भी चुकी है। अगला था जो इसमें वर्ड मीनिंग था वो हमारे सामने, इनसेन मने होता है पागल। क्लियर, इनसेन मने पागल, जिसको हम लोग मैड भी कहते हैं। क्लियर, और मैनियक भी बोलते हैं, है ना, जिसको मेनिया धर लेता है। चलिए, इसके अलावा था बाबू रफ, है ना। रफ मतलब यहाँ पर यदि विचारों की बात हो रही है तो रफ मतलब हो जाता है असभ्य। क्लियर, इसके अलावा इसका साइनो क्या हो जाएगा, रूड। नेक्स्ट, इनफर्टाइल तो हो ही गया। अगला था लस। लस माने होता है रस, है ना जी। लस मतलब होता है रसीला, है ना जी। यानी हम सक्लेंट यदि बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, पेप्पी बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा हमारे सामने है, देखिए फिर से हमारे सामने आया है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट माने क्या होता है बाबू, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति, है ना, जो दयालु है। क्या है बाबू, दयालु है ना, यह परोपकारी है, उसे हम लोग कहते हैं बेनेवोलेंट, है ना। इसके लिए साइन हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, फिलानथ्रोपिक, PHILANTHROPIC। क्लियर, ये देखिए ह्यूमेन भी हो जाएगा, HUMANE, ह्यूमेन। इसके अलावा देखिए ग्रेसियस, ये देखिए, है ना। हेल्पफुल भी आपका हो जाएगा ना बाबू, हेल्पफुल ही हो जाएगा। तो ये देखिए हेल्पफुल तो आपको दिया हुआ था। बेनिफिशियल माने क्या होता है बाबू, है लाभदायक, है। बेनिफिशियल माने लाभदायक, एंड एडवांटेजियस भी हम कह देते हैं, अभी अब हुआ भी था ये। क्लियर, है ना, एडवांटेजियस हो गया आपका। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रेम्युनरेटिव, क्या, REMUNERATIVE, है ना। चलिए, काइंड है, काइंड माने हम दयालु भी लिख सकते हैं। यदि दयालु लेंगे नॉन के तौर पर तो ग्रेस हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। क्लियर है बाबू। और यदि हम वर्ब के तौर पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन के तौर पर ले वर्ब था तो शॉर्ट हो जाएगा इसका साइनो, वेरिएंट हो जाएगा, है ना, प्रकार के सेंस में, है ना, ये प्रकार के सेंस में ले रहे हैं। चलिए, सपोर्टिव समझते हैं ना, सहायक की भूमिका में जो रहता है उसे सपोर्टिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बाइफरकेटेड मतलब क्या होता है बाबू, द्विशाखित, है ना, द्विशाखित। बाइफरकेटेड माने होता है द्विशाखित। क्लियर, द्विशाखित, है ना। यानी इसको हम लोग कह दें यदि ब्रांच्ड, क्या बोल दें बाबू, ब्रांच्ड, या बोल दें फॉर्क्ड। क्लियर, या फिर बाइसेक्ट। क्लियर, या फिर डिवाइडेड इनटू टू। क्लियर, चलिए तो ये तो साइन हो गया बाइफरकेटेड का मतलब बाबू। चलिए अगला था ब्लिस्टर। ब्लिस्टर जानते हैं बाबू, ब्लिस्टर मतलब जैसे घाव फफोला हो जाता है ना, है ना, फफोला, जैसे जल गया तो फफोला हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर। साइनो यदि खोजना होता तो हम साइनो इसका शोर भी कह सकते हैं, स्वेलिंग भी कह सकते हैं, माने कोई हिस्सा जब आपका जल के फूल जाता है तो स्वेलिंग उसका हो गया, या फिर हम लोग सिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, साइनो के तौर पर एक टर्म हमारा बॉन्ड, एक तरह का घाव ही है ना, तो बॉन्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड आपका दिया हुआ भी था। इसके अलावा था बाबू चैटर, है ना। चैटर मतलब क्या होता है बाबू, बकवास करने वाला, चैटर, बकवास, है ना। तो देखिएगा नॉनसेंस इसका हो जाएगा, है ना। इसके अलावा रबिश जो बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रबिश, ब्ला 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 भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये सब टर्म जो हो गया वो चैटर का साइन हो गया। ट्रेवल, ट्रेवल माने यात्रा, जिसको जर्नी भी आप कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अटैक, अटैक, है ना, अटैक मतलब समझते हैं ना बाबू, आक्रमण। क्या होता है, आक्रमण।
इसको हम लोग इन्वेजन भी कहते हैं, है ना, तो आक्रमण ही होता है। ठीक है, असॉल्ट भी कह दें तो आक्रमण ही होता है। तो इस हिसाब से ब्लिस्टर का भी हमने निकाल लिया है क्या, तो बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, चलिए हमारे सामने आ गया है बाबू वर्ड मीनिंग वॉइस्ट्रस। वॉइस्ट्रस आ चुका है, वॉइस्ट्रस वॉइस्ट्रस। क्लियर। वॉइस्ट्रस को देखें हम लोग। चलिए वॉइस्ट्रस आया है हमारे सामने, बड़ा ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। जो समझ गया वो अमर हो गया एसएससी के लिए, है ना जी। चलिए हम लोग बॉइस्ट्रस मतलब इसका मतलब होता है तेज। क्लियर। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं तेज। क्लियर। प्रचंड जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग प्रचंड भी बोलते हैं, या फिर जो जहाँ शोर शराबा होता है उसे हम लोग बॉइस्ट्रस कहते हैं, हंगामेदार। इसके साइनों के तौर पर देखिएगा बाबू तो होगा वायलेंट। क्लियर। एक्सर EXUBERANT एक्सुरेंट। क्लियर। या फिर बॉन्सी, है ना, ये देखिएगा बाबू बॉन्सी भी इसका साइनो है, या नॉइजी इसका साइनो है ना। तो बॉइस्टरस का मतलब तो तीनों हो गया साइनो, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, नॉइजी हो जाएगा साइनो। इसके अलावा टर्म और भी थे, जैसे देखिए वॉइस दिया गया, वॉइस में होता है लड़कपन या बालदृश्य। ठीक है, इसको हम लोग पीली फॉर्म भी कह सकते हैं, कह सकते हैं बाबू पीली फॉर्म। क्लियर। ह्यूज है अगला टर्म, ह्यूज माने होता है विशाल, इसको हम लोग विशाल कहते हैं, है ना। इसको हम लोग लार्ज कह सकते हैं। क्लियर। एलिजेंट कह सकते हैं। क्लियर। ये सभी ह्यूज के लिए साइन हो गया। साउंड था आवाज़ करना। क्लियर है ना। नॉइज या डिटोनेशन हो जाएगा, नॉइज। ठीक है, या डिटोनेशन। क्लियर। ये सभी इसके साइन हुए। चलिए अगला देखिएगा, इसका तो साइन हो गया ना बॉइस्टरस का, नॉइजी तो हम लोग कर चुके हैं इसको। अगला देखिएगा वार्वेरिक। वार्वेरिक मतलब क्या होता है बाबू, हम ठेठ भाषा बोलें तो इसका मतलब होता है एकदम असभ्य या जाहिल, है ना। अनसिविलाइज इसका साइनो हो गया बाबू। इसके अलावा भी हमारे पास साइनो हो सकते हैं, जैसे अनकौथ, क्या हो जाएगा, अनकौथ मतलब ही हो जाता है असभ्य। क्लियर। बेस्टियल, बेस्टियल मतलब ही हो जाता है इसका असभ्य। तो इसके अलावा हमारे पास वर्ड मीनिंग दिए गए थे प्री मेडिटेटेड। क्लियर है ना, प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड माने एंसेस्टर होता है पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती। क्लियर है ना, इसको हम लोग एंसेस्टर ही बोले तो सही हो जाएगा। क्लियर। अगला था वर्वर्स माने नाई। क्लियर। और ये थ्रोनी, थ्रोनी मतलब क्या हो जाता है बाबू, कठिन या कांटेदार। क्लियर है ना, हार्ड, टफ। अगला देखिए कंस्ट्रेन, हमारे पास टर्म आया है कंस्ट्रेन मन होता है रोकना। क्या होता है बाबू, कंस्ट्रेन मन होता है रोकना। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है बाबू, तनाव, है ना। तो पहले कंस्ट्रेन का साइनो देखते हैं। क्लियर। कंस्ट्रेन का साइनो हो जाएगा होल्ड करना। क्लियर, क्लियर है ना। फिर हो जाएगा लिमिट करना, क्या बाबू। इसके अलावा इसका रिस्ट्रिक्ट करना भी हो जाएगा ना साइनो, प्रोहिबिट करना भी साइन हो जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ दिया हुआ था तो इसको हम देख लेते हैं इसके हिसाब से। तो दूसरा वर्ड मीनिंग देखिए बाबू, हमको मिला था स्ट्रेस माने तनाव, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट वे में क्या बोलते हैं, टेंशन। स्ट्रेस को हम लोग टेंशन भी बोलते हैं या स्ट्रेन भी बोलते हैं, है ना, स्ट्रेन भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए इसके अलावा देखिएगा बाबू, हमारे सामने टर्म आया था कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है बाबू, विरोधाभास। क्लियर। चलिए तो विरोधाभास, इसके लिए और कुछ हो सकता है बाबू, इसको हम लोग प्रोटेस्ट भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अगला देखिए गैंसे मतलब भी होता है ना, ये देखिए विरोधाभास।
वास। क्लियर। चलिए, तो कंट्राडिक्ट का 2 वर्ड मीनिंग आ गया हमारे पास। रिस्ट्रिक्ट तो समझ गए, है ना, रिस्ट्रिक्ट तो आप समझ गए बाबू। अगला था ऑब्स्ट्रक्ट। क्लियर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, बाधा डालना। क्लियर। क्या होता है बाबू? बाधा डालना, ठीक है। इसके लिए देखिए आपके पास साइनो हो सकता था दीवार। क्लियर। ये दीवार और हिंडर, क्या हो जाएगा बाबू? दीवार और हिंडर। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं बाबू। हमारे सामने आ गया, आ गया, आ गया। क्लियर है ना। चलिए, आ गया, आ गया, आ गया, है ना। चलिए, आ गया, आ गया, आ गया। क्या आया? आया कि अब एसएससी में, है ना, हमारा 2021 में सीजीएल होना है, सीपीओ होना है, सीएचएसएल होना है, एमटीएस होना है, स्टेनो होना है। क्लियर। फिर इसके बाद आईबीपीएस का पीओ होना है, क्लर्क होना है, ठीक है। इन सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना, आपको तैयार होना है। क्या बाबू? आपको तैयार होना है। और उसमें आपकी सहायता कौन करेंगे? याद है ना? क्या याद है ना बाबू? कौन करेंगे? वीएन देशमुख। कौन करेगा बाबू? वीएन देशमुख, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश। क्लियर। देखिए बाबू, ऐसा नहीं है कि हम स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी हैं तो सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। क्या ग्रामर वहाँ जाने पर कुछ और हो जाता होगा क्या? आप लोग तो समझदार हैं बाबू। क्या होता है क्या? अरे चाहे वो बैंक के लिए पढ़ो, है ना, एसएससी के लिए पढ़ो, अब तो रेलवे है ना, रेलवे के लिए पढ़ो, एमबीए के लिए पढ़ो, कोई चीज़ हो जाए वो सब के लिए इंग्लिश की ग्रामर बराबर है। क्लियर है ना। और सबके स्टार आपको कौन मिलेंगे? वीएन देशमुख, है ना। हम आपको इतना तैयार कर देना चाहते हैं ना बाबू कि कोई भी वर्ड रहे चाहे कुछ रहे छूटे ही नहीं। क्लियर। दम आपको पूरा हो जाए। तो आप इसको बेहतर से कॉपी में राइट डाउन कर लो। क्लियर। या फिर जहाँ भी आपको हो जाए उसको देखो और उसको राइट डाउन करो, ताकि आपको आगे के दिनों में काम दे। कोई दिक्कत नहीं ना? दम सही बोल रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर से बोलते हैं बाबू एक बार और सही। द प्रतियोगिता, है ना, द प्रतियोगिता, है ना, इंग्लिश क्लासेस, है ना, के बैनर तले, है ना, के बैनर तले मैं वीएन देशमुख। क्लियर। वीएन देशमुख, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश, है ना, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश, ठीक है, आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट हो जाए। क्लियर। बाबू, आपसे बहुत बड़ी फीस हम मांग रहे हैं। पता है क्या है फी? शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और जितने भी दोस्त हैं ना सबसे कहना है कि वीएन देशमुख का क्लास करो, आपको बहुत सहायता मिलेगा। अब बताओ, बहुत फीस है ना? फीस ज़्यादा ले रहा है ना? क्या दे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो अच्छे हैं, प्यारे बच्चे हैं आप लोग, है ना, रिजल्ट चाहते भी हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। क्या देवे करेगा फीस, पता है हमको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंट्राबैंड, हमारे सामने वर्ड आया है बाबू। कंट्राबैंड माने होता है जो स्मगल्ड माल होता है ना, उसी को हम लोग कंट्राबैंड भी करते हैं। क्लियर है ना। तो इसके लिए साइनो भी आपको करना होगा। इलिसिट हो जाएगा साइनो, बैंड हो जाएगा साइनो,
क्लियर है, ये बैंड है ना, और स्मगल्ड तो आपको दिया भी गया था। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा बर्गल्ड है ना, बर्गल्ड में होता है सेंध मारनी करना या सेंध मारना। क्लियर है ना, क्लियर, स्मगल समझते हैं। और देखिएगा विफल मतलब होता है बाबू चकरा जाना। ये देखिए विफल मतलब होता है चकरा जाना। क्लियर। तो चकरा जाने के लिए साइनो भी है, स्टंप हो जाना या डेजल हो जाना। क्या हो जाना बाबू, स्टंप आउट करते हैं ना जिसको, या फिर डेजल होना भी इसका साइनो है। क्लियर। तो आप विफल को आप समझ लिए हो। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा सेगल्ड में होता है बाजीगरी करना। क्या होता है बाबू, बाजीगरी करना। क्लियर। तो आपके पास साइनो क्या हो गया बाबू, इसका कंट्राबैंड का स्मगल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला लगा कंस्क्रिप्ट। ठीक है, कंस्क्रिप्ट मतलब होता है वास्तव में दर्ज रजिस्टर, अनिवार्य भर्ती जिसको कहते हैं। यदि हम लोग को इसको ये कहना रहे ये क्या है, तो हम इसको अनिवार्य भर्ती कह सकते हैं। क्लियर, कंस्क्रिप्ट। ठीक है, साइनो क्या हो जाएगा बाबू, ये देख लो आप, रिक्रूट है ना, इंडक्टी INDUCTEE इंडक्टी। क्लियर, मास्टर, ये देखो ये सभी इसके साइनो हो गए। क्लियर। फिर देखिएगा आपके सामने ड्राफ्ट भी इसका साइनो हो जाएगा। क्लियर है ना, वही हो गया दर्ज रजिस्टर जिसको कह दिया आपने। ठीक है, या तो दर्ज रजिस्टर कहिए या फिर अनिवार्य भर्ती कहिए। ड्रॉ माने खींचना होता है, पुल करना। क्लियर। इन सर्किल माने होता है घेरा लगाना या घेरना, जिसको इनक्लोज करना भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनक्लोज करना, घेरा लगाना या फिर राउंड करना। क्लियर। चलिए ये देखिए, इसके बाद देखिएगा सब्सक्राइब करना। तो आपको सब्सक्राइब करना है ना, है जुड़ना है हमसे ना, तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्यूपिडिटी है ना, हमारे सामने आया है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी मतलब होता है लोभ। मन में कोप रहेगा, लोभ रहेगा तो कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। हमको लोभ नहीं है, लाभ चाहिए, नौकरी चाहिए मेरे बच्चे का, तो वो आप ना दिलवाइएगा। इसके लिए साइनो क्या हो जाएगा बाबू, एवराइस एविडिटी है ना, एविडिटी इसका साइनो हो गया। इसके अलावा ग्रीड भी साइनो हो जाएगा ना। चलिए तो देखिएगा आपके सामने आ गया है ग्रीड। इसके अलावा था फियर। फियर में भय होता है, जिसको हम लोग टेरर भी कहते हैं। क्लियर, हॉरर भी कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में दोस्ती होती है ना, है, इसको एमिटी भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्रेंडशिप। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ग्रीड समझ गया, इसका साइनो है। और लव मतलब प्रेम है ना, स्नेह, इसको अफेक्शन बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ का प्यार अफेक्शन होता है, प्रेमिका का प्यार लव होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हमारे सामने जो आ रहा है वर्ड मीनिंग, वो देखिए आ गया आ गया आ गया आ गया, क्रेडुलस। अरे भाई क्रेडुलस है, जिसको हम लोग कहते हैं आसानी से भोला भाला बेचारा है। क्या है बाबू, भोला भाला है ना। तो साइन इसको देख लें, हैं एकदम चाइल्ड लाइक लगता है, चाइल्ड लाइक है ये, बच्चे एकदम है ना। इसके अलावा नेव है ना, क्या हो जाएगा बाबू, नेव। कन्फाइंडिंग है ना, ये देखिए कन्फाइंडिंग इसका साइन हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा देखिए गलीवल है ना, गलीवल, जिसको आसानी से लोग मूर्ख बना देते हैं, है ना। तो आप लोग मूर्ख नहीं ना बना रहे हमको जी, हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप ही मेहनत कर रहे हैं ना। जितना हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्लियर। देखिएगा फनी मैंने मजाकिया हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, जिसको हम लाफेबल ही बोल दें। क्लियर, लाफेबल मतलब हो गया फनी। सिली माने होता है मूर्ख, है ना, जब सिली गाय है, इसको स्टूपिड भी कहते हैं आप, स्टूपिड भी कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा अनवाइज भी कह देते हो, क्योंकि भाई मूर्खी है तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है ना। इसके अलावा देखिएगा इनोसेंट, एकदम इनोसेंट है भाई,
आप सभी लोग इनोसेंट है ना, गिल्टलेस है ना, पीटीएबल, पीटीएबल, क्लियर। तो ये देखिए इनोसेंट हो गया, गोलेबल तो आपका साइनो में दिया हुआ ही था। तो बाबू देख लीजिए आपके सामने 20 वर्ड मीनिंग का सेट हो गया, सेट हो गया आज के डेट का 20 वर्ड का, है ना, जो हम लोग साइनोनिम्स लेके चले हैं, ठीक है ना, वो हो गया। और इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है, बताइए बाबू। एक वर्ड के लिए 4 वर्ड दिया गया था चूज करने के लिए, हमने चारों का 2-2 निकाला, तो 4 दूना का 8, और एक इसका भी तो 2-3 कर ले रहे हैं, तो 3 8 3 11 गुने 20, 220 वर्ड मीनिंग आप एक दिन में कर रहे हो। तो इससे क्या हो सकता है बेहतर बाबू, इससे बेहतर कुछ हो सकता है नहीं ना। तो वीएन देशमुख मैं आपकी पूरी सहायता कर रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट है आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। और रेगुलर इसके स्टडी करो। जो लड़के हमको फॉलो कर रहे हैं निश्चिंत रहिए, तो बहुत जल्द एसएससी की इस साल जो 2021 में परीक्षाएं होने वाली हैं, लगभग 50,000 पोस्ट के लिए परीक्षा होगा। ये 50,000 पोस्ट एसएससी देगी आपको इस साल। तो इस साल 50,000 पोस्ट में आपका नाम होना ही ना चाहिए। और नाम होने के लिए हमारा मेहनत तो चल ही रहा है। पहले सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, स्टेनो होगा, है ना, सीपीओ होगा, क्लियर, और फिर एमटीएस होगा। इतना सारा परीक्षा कैसे ना निकलेगा जी। एयरफोर्स भी तो है, नए बच्चों को दे रहा है मौका, एयरफोर्स का, नेवी का, क्लियर। तो आपको तो करना ही चाहिए क्या। हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं बाबू, और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वीएन देशमुख का साथ देना है कि नहीं देना है देना है ना। तो चैनल याद है ना, एसएससी इंग्लिश, है ना, बाई वीएन देशमुख, है ना, इनको आगे बढ़ाइए और मज़े पाइए। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना है प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस के बैनर तले, है ना, ये सारे वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें मैं वीएन देशमुख आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, क्लियर है ना। फिर से बाबू एक फीस मांग रहा हूँ, वो फीस क्या है कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको करना ही होगा। फीस इतना नहीं दीजिएगा जी, दीजिएगा ना। चलिए, जो भी कन्फ्यूजन रहे एकदम तुरंत कमेंट करना है, क्लियर, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों बाय बाय, क्लियर है ना। चलिए, तो बहुत खूब, बहुत अच्छे, है ना। एक ही बात अंत में कहना चाहते हैं, है ना, एक साथी मूवी की गाना था बाबू कि गरीबी को देखा है मैंने बड़े पास से, नफरत सी हो गई है इसके एहसास से, दौलत के पीछे तो सारा जहां है, इसके बिना मिलती मोहब्बत कहाँ है ना। झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया तो हम एक बात कहेंगे कि इस गाने को ही याद रखना और सिर से यही कहना कि झुक के अदब से एहतराम करती है, एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। झुक के अदब से एहतराम करती है, झुक के अदब से एहतराम करती है, चाहत को दुनिया सलाम करती है। गरीबी को देखा है मैंने इतने पास से, नफरत सी हो गई है इसके एहसास से, दौलत के पीछे तो सारा जहां है,
इसके बिना मिलती मोहब्बत कहाँ है, झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। बाबू, ये गाना इसलिए हमने बोला कि आप सभी मध्यम वर्ग से आते हैं, है ना बाबू, मध्यम वर्ग से आते हैं, क्लियर, जहाँ गरीबी को आप सभी ने देखा है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि पैसों के पीछे इतना भागो, है ना, कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पहले नौकरी लेनी होगी, उसके लिए एसएससी पास करना पड़ेगा, फिर दुनिया सच में सलाम करेगी, ठीक है ना। तो इसी गाने के साथ छोड़ जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बाबू, गुड बाय।